हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप लोग को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब क्लासेस VKS ऑनलाइन क्लासेस बासोपट्टी। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे बिहार पुलिस का जीके स्पेशल, ठीक है, वन शॉट में देखिएगा। और बिहार पुलिस का जो है शायद परीक्षा के डेट भी आ चुका है, नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है, तो आज से रेगुलर रहेगा। तो हम लोग चलते हैं सेट की ओर और देखिए सेट कैसे लगाते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट का तोड़ के ऑपरेशन करके और उसका निचोड़ निकालेंगे। हाँ, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा बोर्ड पे, ठीक है। देखिए जीके कैसे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम पढ़ाएंगे जीके, ठीक है। और जितना भी ऑपरेशन जो होगा जीके का, हर एक पॉइंट याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। हर एक पॉइंट याद रखना है। तो आइए देखिए, मिशन वर्दी है ना। चलो ठीक है, देखिएगा। ठीक, हाँ, आइएगा देखिएगा। सेट नंबर 3 होगा, 2 सेट पढ़ा दिए थे, सेट नंबर 3 होगा। तो बढ़ते हैं आगे। बिहार पुलिस का बिहार स्पेशल है, वन शॉट एग्जाम स्पेशल है। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा सोनू कमख्या या VKS ऑनलाइन क्लासेस बासोपट्टी, दोनों सर्च कीजिए, दोनों में से कोई एक सर्च कीजिएगा, आपका ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। 1 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए 1 नंबर सवाल देखिए। देखिए क्या कर रहा है। हड्डी के बीच रिक्त स्थान में क्या पाया जाता है? हड्डी होता है ना, हड्डी होता है, तो उसके बीच खाली जगह होता है, उसके खाली जगह में क्या पाया जाता है? ऑप्शन दिया गया है रक्त कोशिका, बोन मेरो, रिक्त स्थान या मांसपेशियां। तो हड्डी के बीच रिक्त स्थान में क्या पाया जाता है? बोन मेरो पाया जाता है। और बोन मेरो में क्या पाया जाता है? तो बोन मेरो में रक्त का निर्माण होता है। बोन मेरो में रक्त का क्या होगा? निर्माण होगा, ठीक है। देखिएगा, बोन मेरो में क्या होगा? रक्त का क्या होगा? निर्माण, ठीक है। पूछेगा कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मेरो में, ठीक है। फिर क्या? मांसपेशिया, मांसपेशिया में क्या पाया जाता है? तो मांसपेशिया में देखिएगा, आइएगा, गौर फरमाइएगा, मांसपेशिया में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन, प्रोटीन में मांसपेशिया पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन में, क्या में? प्रोटीन में, ठीक। अब रक्त कोशिका, रक्त कोशिका हो गया, तो रक्त कोशिका को रक्त कणिका भी कहा जाता है। रक्त कोशिका को क्या कहा जाता है? रक्त कणिका। क्या है? रक्त कणिका भी कहा जाता है ना। और निर्माण कहाँ होता है? निर्माण, तो निर्माण पूछेगा, ठीक है, निर्माण पूछेगा तो रक्त कोशिका का निर्माण अस्थमज्जा में होता है। कहाँ होता है? यहां में देखिएगा, या बोन मेरो बोलिए या अस्थमज्जा बोलिए, अस्थमज्जा, ठीक। बोल रहा है हड्डी के बीच रिक्त स्थान में क्या पाया जाता है? तो बोन मेरो। अब बोन मेरो में किस चीज का निर्माण होता है? तो रक्त का निर्माण होता है।
मांसपेशियां कहाँ निर्माण होता है? तो प्रोटीन में निर्माण होता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो देखिएगा, सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो मशरूम में पाया जाता है। किसमें सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा प्रोटीन, इसके बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो मशरूम में। किसमें? मशरूम में। और इसके बाद किसमें? इसके बाद किसमें? सोयाबीन में। किसमें? कितना परसेंट पता है? 43%। सोयाबीन में 43%, अब मशरूम में 80 से ऊपर होता है। मशरूम में 80 से ऊपर होता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? मशरूम में। खाया हुआ है कभी? तो मशरूम में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। जिसका प्रोटीन का प्राप्ति चाहिए, प्रोटीन चाहिए उसको शरीर में, तो मशरूम खाना चाहिए और सोयाबीन खाना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आया समझ में? ठीक, देखिए 2 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। देखिएगा, बोल रहा है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है पता है? बी.आर. गवई। बी.आर. गवई। ठीक, इससे पहले कौन था सर्वोच्च न्यायालय का? तो इससे पहले था रंजन गोगोई। कौन था? रंजन गोगोई। ठीक, बढ़ते हैं आगे, इसमें जान ही नहीं है। दूसरा देखिएगा, क्या बोल रहा है कि द्वितीय युद्ध है ना, द्वितीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय युद्ध जो हुआ था किसके शासनकाल में? पहले देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध इसके बाद द्वितीय क्या है? विश्व युद्ध है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 के बीच। और दूसरा जो हुआ था, दूसरा किसमें हुआ था पता है? दूसरा हुआ था 1939 से लेके 1900, ठीक है, 1939 से लेके 1945। ये 2 पॉइंट हो गया। तो अब पूछ रहा है कि द्वितीय युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय युद्ध जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। अब देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ हम पॉइंट बताते हैं। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ पॉइंट बताते हैं, आइएगा देखिएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, इसका पॉइंट क्या है कुछ बताते हैं, देखिएगा। देखिए, लॉर्ड डलहौजी का कुछ पॉइंट है ना। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिएगा। एक में देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी जो था ना, इसके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था पता है? इसके शासनकाल में लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? व्यापगत का। क्या? व्यापगत। व्यापगत। व्यापगत का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? दूसरा दिया था क्या? दूसरा दिया था डॉक्टर्स ऑफ लैब, व्यापगत का सिद्धांत, और वुड ऑफ डिस्पैच। क्या? वुड
ऑफ क्या, डिस्पैच, है ना, डिस्पैच। तीसरा देखिएगा, शिक्षा में सुधार किया था, क्या किया था, शिक्षा में क्या किया था। चौथा देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम सुना होगा, जिसे इंग्लिश में जीटी रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का क्या किया था पता है, मरम्मत किया था। क्या किया था, जैसे सड़क टूट जाता है उसको मरम्मत होता है ना, तो इसके शासनकाल में ग्रैंड ट्रंक रोड का क्या किया था, मरम्मत करवाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड है ना, इंग्लिश में लिखो जीटी रोड। जीटी रोड का क्या किया था, जीटी रोड का क्या किया, मरम्मत है ना, मरम्मत करवाया है ना। लॉर्ड डलहौजी ने और क्या करवाया था, लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल और अवध को विलय करवाया था। ठीक है, बंगाल और अवध को बंगाल और अवध तथा बर्मा के कुछ भाग को, बर्मा के कुछ भाग को क्या किया था, विलय, है ना, विलय करवाया। ठीक, अब और क्या किया था देखिएगा, और एक बार और लिख देखते हैं। और लॉर्ड डलहौजी ने रेडियो, टेलीग्राफ, क्या क्या किया था, रेडियो, टेलीग्राफ और रेलवे का क्या किया था, रेलवे, रेडियो, टेलीग्राफ और रेलवे का, रेलवे का क्या किया था, घोषणा किया था, है ना, चलाने की घोषणा किया था। इसमें एक और देखिएगा पॉइंट, 1853 ईस्वी में, है ना, मुंबई, क्या, मुंबई से, मुंबई में महाराष्ट्र में एक जगह है क्या, थाने, क्या है, थाने, थाने, मुंबई से ठाणे के बीच, थाने भी होता है या थाने भी होता है, क्या किया था, रेलवे चलाया, है ना। और देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने सिविल सेवा, जानते हो, सिविल सेवा, यूपीएससी, है ना, तो लॉर्ड डलहौजी ने सिविल सेवा, सिविल सेवा में क्या किया था पता है, सुधार, क्या किया था, सिविल सेवा में सुधार किया। और देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी ने शिक्षा में सुधार किया था, किसमें, और क्या किया था लॉर्ड डलहौजी ने, शिशु, कन्या भ्रूण, कन्या भ्रूण होता है ना, जैसे लड़की जब जन्म लेती है तो उसको क्या कहता था, मार दिया जाता था। तो इसने, लॉर्ड डलहौजी ने
कन्या भ्रूण को क्या किया था? रोक लगाया था, मारने पर रोक लगाया था, कन्या भ्रूण। हत्या पर क्या किया था? रोक लगाया था। और क्या किया था लॉर्ड डलहौजी ने? और क्या किया था? तो देखिएगा, सतारा, संभलपुर, सतारा, संभलपुर और उदयपुर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, संबलपुर, झांसी, नागपुर, करौली, करौली और क्या था? और क्या था? सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और सतारा, और एक और होगा, देखते हैं, बता देते हैं, रुकिए। सतारा, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली और एक और होगा, जैतपुर। क्या बोले हैं? जैतपुर बोले ना, जैतपुर। जैतपुर को भी विलय किया था, है ना? विलय किया था, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में इतना बता दिए, इसमें और है, बहुत सारा चीज है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, शासनकाल भी लिख लो, शासनकाल, है ना? लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल जो होगा, जो आपके 1800 कितना, लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल होगा 1848 से लेके, देखो शासनकाल लिख लो, शासनकाल देखिए, शासनकाल जो होगा इसका 1848 से लेके 1856 ईस्वी। ठीक, समझ में? इतने चीज में 8 साल में इतना चीज किया था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ भी पूछे एग्जाम में, फोड़ देना है, इससे बाहर पूछेगा ही नहीं। बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार या रेलवे का एग्जाम हो, या गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम है, डलहौजी के बारे में इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। ठीक, बढ़ते हैं आगे। क्या पूछ रहा है देखिएगा। सामा चकेवा लोक नाट्य किस राज से संबंधित है? सामा चकेवा, है ना, लड़की लोग छठ के पर्व से ही, है ना, एक दिन पहले और पूर्णिमा तक क्या खेला जाता है? सामा चकेवा। ठीक है, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो अगर राज्य पूछे तो क्या बोलेंगे पता है? बिहार। बिहार में कौन सा? सामा चकेवा। और झारखंड में पूछे तो देखिएगा, झारखंड में पहले होगा क्या पता है? इसमें होगा छऊ। क्या होगा? छऊ। छऊ। इसके बाद उड़ीसा में भी होगा छऊ।
छऊ उसका एक लोक नृत्य है, उसको अपना करता होगा, जैसे अपना लोग का सामा चकेवा है, तो उसमें वो मिट्टी का बना के खेला जाता है। उसी तरह में इस लोग का होगा छऊ, होगा एक लोक नृत्य है जो उड़ीसा में मनाया जाता है, छऊ भी। और इसके बाद छऊ के बाद होगा, देखिएगा झारखंड में, अपने उड़ीसा में देखो मुखौटा, मुखौटा झारखंड में भी छऊ है, झारखंड में भी क्या है, छऊ है। झारखंड में भी क्या है, छऊ है। और झारखंड में एक और नृत्य होता है जिसका नाम क्या है पता है, डोमकच। डोमकच क्या है, और यूपी में देखिएगा, यूपी में सबसे पहले आएगा नौटंकी, क्या, दूसरा आएगा कथक, तीसरा आएगा, नौटंकी हुआ, कथक हो गया, कजरी, इसमें एक और आता है रामलीला। रामलीला। और बिहार में तो पता ही चला गया क्या, सामा चकेवा। बढ़े आगे, झारखंड में छऊ हो गया, डोमकच हो गया, इसके बाद उड़ीसा में छऊ हो गया, मुखौटा नृत्य हो गया, मुखौटा होगा, मुखौटी नहीं, मुखौटा क्या है, मुखौटा, मुखौटा, ठीक। अब उत्तर प्रदेश में नौटंकी, कथक, कजरी और रामलीला। देखिए क्या है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है, मोहिनीअट्टम बोल रहा है, तो मोहिनीअट्टम का किससे संबंध होगा पता है, केरल से। किससे, केरल से। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य होगा, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी, क्या, कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी, हाँ कच्ची पूड़ी नृत्य होता है। तमिलनाडु में भारतनाट्यम, क्या, भारत, कर्नाटक में यक्षगान, और भारतनाट्यम, और भारतनाट्यम। मालूम हो गया, मोहिनीअट्टम। इसमें एक और होता है, क्या पता है, कथक था उत्तर प्रदेश में, तो कथक कली केरल में। इसके अंत में लॉ है, तो केरल में भी लॉ है। समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होगा। कथक कली केरल, कथक, ठीक। बढ़े आगे, आ रहा है ना मजा, हाँ, हर एक चीज को तोड़ रहे हैं। देखिएगा, आइएगा, देखिएगा, गौर फरमाइएगा, देखिएगा क्या पूछ रहा है कि तमिलनाडु में अधिक वर्षा किस कारण से होती है। तो तमिलनाडु में जो होती है वो उत्तर पूर्व मानसून के कारण। किसके कारण, उत्तर पूर्व मानसून के कारण। केरल में जो होता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। तो देखिएगा इसमें आंसर कौन होगा, उत्तर पूर्व मानसून। और दक्षिण पश्चिम किसके कारण होगा, केरल। तो केरल में पूछेगा जो वर्षा जो होता है, केरल का वर्षा किस कारण होता है, तो दक्षिण पश्चिम। और तमिलनाडु में तो पश्चिमा विक्षोभ किस में होता है, पश्चिमा विक्षोभ किस किस राज्य में होता है, पश्चिमा विक्षोभ मतलब पछिया हवा से किस किस राज्य में वर्षा होती है। बोलते हैं ना गांव घर में पछिया हवा बोए, है ना, पूर्वा हवा बोए। तो पूर्वा से चलेगा किस में, तमिलनाडु में, और दक्षिण पश्चिम से चलेगा केरल में। तो पश्चिम विक्षोभ से किस में चलेगा, तो पश्चिम विक्षोभ से देखिएगा पहले तो आ जाता है यूपी,
उत्तर प्रदेश, यहीं से स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य आएगा? नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद उधर में जाएगा, उधर उधर कौन सा होगा? दिल्ली। दिल्ली के बगल में हरियाणा, हरियाणा के बगल में, हरियाणा के बगल में ये 4 गो राज्य है जो पश्चिमा विक्षोभ के कारण क्या होता है? वर्षा होती है। ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे। चलो, अब वर्षा से पूछेगा किस किस राज्य में कौन सा कारण से वर्षा होती है, तो आएगा क्वेश्चन, तो बन जाएगा। यही पूछेगा, इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। वर्षा में पूछेगा तो देखिए, यही है ना, देखिए यही है। चलिए देखिए, आइयो इसको भी तोड़ देते हैं, ऑपरेशन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ? कभी कभी क्या कहता है, स्थापना भी पूछ देगा। स्थापना मतलब वर्ष, किस वर्ष में हुआ, और इसका मुख्यालय भी पूछ देगा। तो हमको दोनों याद करना पड़ेगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना 1948 ईस्वी, और कहां में पता है? जनेवा के स्विट्जरलैंड में। ठीक है, कहां? जनेवा के स्विट्जरलैंड। उन्नीस में क्या हुआ था पता है? 1919 में देख लेना, देखो इसके बारे में पहले 1945 है बी नंबर, 1945 के बारे में बता देते हैं। ठीक, 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त एगो है 9 अगस्त। छह अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1900, ये दोनों दिन महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिरवाया था। किस पे? अमेरिका गिरवाया था। यहां पे लिख दो अमेरिका 1945 में, है ना, अमेरिका लिख दो। अमेरिका ने 1945 में 6 अगस्त 1945 को किस पे? जापान के किस पे? जापान के किस पे? नागासाकी, पहला नागासाकी, नागासाकी पर कौन सा बम गिराया था पता है? परमाणु बम में कौन सा? फैटमैन।